अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज 2, 3, 4, 5 इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं ये नहीं बताऊँगी कि एडमिशन किस दिन से हो रहे हैं, और ये भी नहीं बताऊँगी कि लास्ट डेट कौन सी है, क्योंकि थोड़े से चेंजेस किए हैं और उस वजह से अभी एडमिशन हम नहीं कर रहे। तो चलें, अगर क्लासेस की बात कर लें तो वॉइस ओवर के पेज पर एक पोस्ट है, पिन पोस्ट है। उस पर आप देख लेंगे कि अब हर महीने उन्हीं डेट्स में एडमिशन्स होंगे जो लोग सीरियस हैं, जो वाकई इस करियर में कुछ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, और उन्हें कोई मसले मसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और वो मुश्किल से अपनी ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। उन सबको मैंने मना किया है कि आप ऐसा ना करें। ये वाली फील्ड ऐसी है कि अगर आप इजीली ट्रेनिंग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मुश्किल है तो फिर आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें। ब्लॉग्स देखें जो मैंने भी बनाए, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स मिलेंगे जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग लें, सीरियस हैं, तो वहाँ पे जाके वो टाइमिंग देख लें। तो अब हर महीने सिर्फ उन डेट्स में एडमिशन्स होंगे, इसके अलावा एडमिशन क्लोज्ड है, अभी भी क्लोज्ड है। अच्छा, इतने दिन से जो मैं कोई ख़ास ब्लॉग बना नहीं सकी, इसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त काम कर रही हूँ मीडिया माइंड्स डिजिटल पे, जो कि हमारा वेब चैनल है। और बहुत टाइम बाद मैं वो काम स्टार्ट कर चुकी हूँ जो मैं बहुत अरसे से चाह रही थी। अच्छा, इस वेब चैनल में क्या चीज़ है, आपको पता है कि मेरा जो ओवरऑल करियर है वो टीवी का है और बेसिकली न्यूज़ और प्रोग्राम्स का है। तो पूरे करियर में जितना भी मैंने काम किया है, जो भी काम किया है, प्रोडक्शन है या फिर स्क्रिप्टिंग है, वॉइस ओवर है, वीडियो प्रोडक्शन है, और अगर मैं पर्सनल कैपेसिटी में देखूं तो मैं इस वक्त कंटेंट क्रिएट कर रही होती हूँ। वीडियो प्रोडक्शन और वॉइस ओवर और स्क्रिप्टिंग, ये तीन चीज़ें आप समझ लें मेरे ब्लड में शामिल हैं। ये काम मैं ना करूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। प्रोफेशन भी मेरा यही है और पैशन भी मेरा यही है, और ये मेरी लक है। कहते हैं कि जो काम आपका शौक़ हो, अगर वही आपका प्रोफेशन हो और उसी से अगर आप अर्न कर रहे हो, तो वो लोग लकी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ। तो अब वेब चैनल का बनाने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं। बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं मेरे, और जब टीवी में मैं काम कर रही थी तो वहाँ भी मैं अपने उन टॉपिक्स पे ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं काम करूं, और वही मेरी स्ट्रेंथ थी, वही मेरी स्पेशलिटी। कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशन होते हैं, किड्स हैं, बच्चों के बारे में बहुत कम किया जा रहा है या शायद नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि जो हम अगर मैं एज अ न्यूज़ प्रोड्यूसर बात करूं तो टीवी पे हमें इतना मौका नहीं मिल रहा होता उन उन टॉपिक्स पे काम करने के लिए या इतना डिटेल में काम करने के लिए। और आपको पता है कि जो भी हमारा इस वक्त पॉलिटिकल सीन चल रहा है, हमेशा से यही है कि जब आप पॉलिटिक्स होते हैं, और उसमें जो मेरे साथी हैं वो इस बात को समझ सकेंगे कि जब आप पूरा 2-4 घंटे लगा के अपना बुलेटिन रेडी करते हैं, और फिर कभी ये होता है कि अचानक से कोई पॉलिटिशियन आ जाते हैं और फिर वो एक लंबी लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें से गुंजाइश बचती है कि हेडलाइंस चल जाएं, और बाकी जितनी मेहनत होती है वो वक्ती तौर पे तो ज़ाया हो जाती है, ज़ाहिर है, फिर बाद में चल जाता है वो, लेकिन उस वक्त नहीं चल पाता। तो ये वाली चीज़ें हैं जो मुझ जैसे लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता फिर कि क्या करें। तो वो तो एक जॉब का पार्ट होता है, वो आपके हाथ में नहीं होती वो बात। लेकिन अब डिजिटल मीडिया क्योंकि इतना फास्ट हो गया है कि हर एक के पास एक चैनल है। अगर आप चाहें आप खुद अपना चैनल बनाएं और उस पर जो चाहें आप काम करें, बल्कि ज़िम्मेदारी से काम करें। हाँ, एक और पॉइंट ये है कि मेरी कोशिश होगी, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं कर सकती मैं, ना करूँगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैंने 20 साल में जितना टाइम भी गुजारा है अपने करियर में, देखें जो मेन मीडिया होता है उसकी अखलाकियात होती हैं और आज भी हैं, वो डिजिटल मीडिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँगी, भले मैं कम बनाऊँगी, लेकिन क्वालिटी कंटेंट होगा, और दूसरी बात ये कि ज़िम्मेदारी के साथ ऑथेंटिक होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पे कुछ भी नज़र आएगा और वो मैं अपने वेब चैनल पे एयर कर दूँगी या अपलोड कर दूँगी, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि जितने टॉपिक्स मेरे जहन में चल रहे हैं, आप समझे कि मैं अगर काम एक पे कर रही हूँ तो 50 मेरे दिमाग में होते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है टाइम, और वो टाइम अब मैं इसको देना चाहती हूँ। तो इसीलिए ट्रेनिंग के वो मैंने स्टॉप नहीं किया है,
ट्रेनिंग को लिमिटेड इसलिए किया है कि अब बिल्कुल टाइम नहीं है ज़ाया करने के लिए, ना मेरा ना आप लोगों का। तो जो सीरियस होंगे उन्हें ये पता होगा कि ये डेट्स में एडमिशन होते हैं, वो आएंगे, एडमिशन लेंगे और उनकी मैं क्लास भी लूँगी हमेशा की तरह। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वो जो हम हर महीने अनाउंस कर रहे होते हैं, एडमिशन ऑन है, आप ले सकते हैं, 50 कॉल्स आती हैं जिसमें से 3 नॉन सीरियस होती हैं, 20 अगर सीरियस होते हैं उनमें से भी 10 को कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मैं खुद उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप एडमिशन अभी ना लें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरकम हो जाएंगी और वो टाइम मैं अपनी इस वेब चैनल को दे सकूँगी। तो एक तो ये मेरी मसरूफियत हो गई और दूसरा ट्रेनिंग की आपको डेट्स मैंने बता दी। तीसरी ये कि जब आप कोई प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं तो आपको उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, जिनमें यूट्यूब चैनल होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक के तो खैर हैं ही बहुत पुराने पेजेस, 10-11 साल पुराने। तो मैं इस वक्त फ़ौरी तौर पे ये कर सकती थी। आपको पता है कि जो मेरा ज़ाती इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे मैं बहुत कुछ डाल रही होती हूँ, मीडिया माइंड का भी, और जो मेरी पर्सनल लाइफ इन सेंस कि अगर मेरे पास एक बहुत प्यारा सा डॉग है तो मैं उसकी वीडियोस भी डालती थी। मैं अपनी पर्सनली मैं कोई चीज़ अगर कैप्चर करके ला रही हूँ मैं वो भी उस पर अपलोड कर रही थी। लेकिन अब मेरे पास यही रास्ता है कि अगर मुझे फ़ौरी तौर पे अपने इस प्लेटफॉर्म को रन करना है तो मुझे अपने ज़ाती जो अकाउंट्स हैं उनको रीनेम करना पड़ेगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे शबाना सैयद के नाम से मैं हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ उसको मैंने मीडिया माइंड्स कर दिया है वो मेरा ही अकाउंट, लेकिन अब वो मीडिया माइंड्स डिजिटल के लिए यूज़ करूँगी। फिर ये कि यूट्यूब चैनल, आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही होता है कि यूट्यूब चैनल बना बहुत सारे लोग रहे, सबसे बड़ा मसला होता है कि आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, 1000-4000 आवर्स आपके पूरे हो जाएं वॉच टाइम। और ये अगर आप ख़रीदते हैं, जिसकी मैं कायल नहीं हूँ, तो वो आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स नहीं होते, वो जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। तो मेरे पास इस वक्त यूट्यूब चैनल है 11 साल पुराना, जिस पर मैं 2 साल पहले से काम स्टार्ट किया था और अब उस पर शायद 2500 के करीब सब्सक्राइबर हैं। लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। वो लोग हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं इसी चीज़ में, मीडिया में, वॉइस ओवर में, और वो लोग ढूंढ कर आए हैं मीडिया माइंड्स पे, शबाना सैयद पे। तो मैंने अब उस चैनल को भी रीनेम किया है, शबाना सैयद के बजाय वो मीडिया माइंड्स डिजिटल हो गया है। चैनल वही है, लेकिन उस पर अब हम मीडिया माइंड्स वेब चैनल के लिए जितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे अपलोड होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप मेरे वो व्लॉग्स देखें, अब मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप लोग के लिए जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या मैं अपनी कोई वीडियोस प्रोड्यूस करती हूँ, तो उसके लिए मैं फिर एक नया चैनल अलग से क्रिएट कर रही हूँ, जो कोशिश करूँगी कि मीडिया माइंड के वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दिया करूँ, और अगर ना भी दूँ तो मैं यहाँ फेसबुक के पेज पर भी शेयर कर दूँगी। वो शबाना सैयद ब्लॉग्स के नाम से ही होगा, समझे। वो अब नया एक शुरू हुआ है, और जो मेरा पुराना सा यूट्यूब चैनल था वो मैंने मीडिया माइंड डिजिटल को दे दिया है। तो ये चीज़ क्लियर मैं कर दूँ कि वहाँ भी हूँ मैं, लेकिन अगर आपको कोई ब्लॉग्स चाहिए जो मैं बनाती हूँ अक्सर, तो वो आपको मिलेंगे। अब शबाना सैयद ब्लॉग्स के नाम से पेज होगा, बन गया है, वो 0 पे है इस वक्त, तो वो वाला मैं लिंक शेयर कर दूँगी और उसी पे अब मैं अपलोड करूँगी अपने ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम भी मैंने आपको बता दिया कि शबाना सैयद को मैंने रीनेम किया है और वो मीडिया माइंड्स के नाम से अब रन करूँगी। ये सारी अपडेट्स थी। और क्या था, ऑडियो बुक के नाम से भी एक फ़ेसबुक पर शबाना सैयद ऑडियो बुक के नाम से है, जिस पे मैं अपनी ऑडियो बुक्स या फिर ऐसी वॉइस ओवर्स जो ऑडियो बुक के लिए होती हैं वो अपलोड करती हूँ। अच्छा, ये तो हो गए पॉइंट्स। अब बस आखिरी बात ये कि इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वॉइस ओवर में भी, और डबिंग जो है, डबिंग का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको करना भी आना चाहिए। कोशिश करूँगी कि डबिंग का अलग से कोई अनाउंस कर सकूँ, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हो सकता है ईद के बाद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मीडिया माइंड वेब चैनल की, मीडिया माइंड डिजिटल की चीज़ें मिलेंगी, पुरानी भी मिलेंगी और फ्रेश तो हम फेसबुक पे भी डाल रहे होते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डाल रही हूँ। मीडिया माइंड्स डिजिटल के नाम से पेज है, कि वहाँ पे अब कुछ बहुत अच्छा करना है।
कुछ ऐसा कि जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, उसमें मैसेज भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, एजुकेशन भी हो, इंफरटेनमेंट भी हो। पॉलिटिक्स पे भी हम इसलिए थोड़ा सा शेयर करते हैं, जाहिर है पॉलिटिक्स के बगैर तो मुल्क ही नहीं है, तो जो ज़रूरी ख़बरें हैं वो तो देना लाजमी होती हैं, और उसके अलावा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।